बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं तमाम जो हमारे मीडिया, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से वाबस्ता हैं, आप सबको यहाँ पे खुशामदीद करता हूँ और थैंक्स भी करता हूँ कि इतने शॉर्ट नोटिस में आप लोग यहाँ पे तशरीफ़ लाए। तो मेरे जो प्रेस कॉन्फ्रेंस का जो मुद्दा है वो सिर्फ़ एक ही मुद्दा है, बस उसी पे ही है, उससे आगे हट कर और कुछ नहीं है। वो ये है कि आज सुबह हमारे बीजेपी यूनिट करगिल ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस दिया जिसमें ये था कि ग्रेटर करगिल डेवलपमेंट अथॉरिटी के बारे में उन्होंने बात की। मतलब उसमें कुछ इश्यूज़ को लेके उन्होंने बात की। सही बात है, उनके कुछ अप्रीहेंशंस ज़रूर होंगे, तो उसको लेके मैंने ये महसूस किया, हालांकि मैं ख़ुद ले से आ रहा था, तो मैंने ये महसूस किया कि इसको आवाम तक पहुंचाना, एक क्लैरिटी देना आप लोगों के माध्यम से ज़रूरी है, क्योंकि इसमें कुछ कन्फ्यूजन्स जो है बेशक लोगों में ज़रूर क्रिएट होगा। तो सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि ये जो डेवलपमेंट अथॉरिटी की, ग्रेटर करगिल डेवलपमेंट अथॉरिटी की बात की इन्होंने, ये है एक्सक्लूसिवली फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ स्मार्ट सिटी मिशन। आप जानते हैं कि हमारे 2 स्मार्ट सिटी, एक लेह में एक और करगिल में स्मार्ट सिटीज़ अनाउंस हुए थे, तो उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए एक अथॉरिटी बनाना था, जिसके तहत यहाँ पे कंसल्टेंट्स भी आए, मीटिंग्स वगैरह भी काफ़ी हद तक हुआ। तो उसमें अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू भी रखे, अपने ऑब्जर्वेशंस भी लोगों ने रखे। तो लास्ट जो मीटिंग हुआ था कंसल्टेंट्स के साथ, जिसमें तमाम हमारे म्यूनिसिपैलिटी के मेंबर्स भी थे और हमारे टाउन के काउंसलर्स, बाकी एरियाज़ के नहीं थे, हमारे टाउन के काउंसलर्स भी उसमें मौजूद थे। तो उसमें उन्होंने एक प्रेजेंटेशन दिया हमें, आपके जो कंसल्टेंट है, इसको लेके कि उसमें प्रेजेंटेशन में मेनली यही था कि हम इस सिटी को कैसे डेवलप करेंगे, उसमें क्या होने चाहिए, उसमें आपका ड्रेनेज हो गया, रोड्स हो गया, जो भी एक सिटी में डेवलप होता है वो सारे उन्होंने प्रेजेंटेशन दिए। वो अभी भी प्रेजेंटेशन मौजूद है। तो देने के बाद में ये डिसाइड हुआ था कि जो एरियाज़ आइडेंटिफाई करने हैं, उन्होंने कुछ एरियाज़ उसमें आइडेंटिफाई किए थे जो अभी आप लोग भी देख रहे होंगे, लेकिन उसमें फ़ैसला ये हुआ था कि काउंसलर्स, यानी कि जितने भी हमारे उस एरिया के काउंसलर्स हो, उनके पंचायत मेंबर्स हो, सबके साथ बात करके, स्टेक होल्डर्स के साथ बात करके एक फ़ाइनल डिसीजन लिया जाएगा। और ये कहा गया था कि एक अथॉरिटी हम लोग बनाएंगे, लेकिन उसमें ये कभी नहीं कहा था कि उस अथॉरिटी के क्या इख्तियारात होंगे या क्या पावर्स होंगे। तो जब ये आपका नोटिफिकेशन जो है, उन्होंने जल्दी में जब ये नोटिफिकेशन निकाला आपका यूटी एडमिनिस्ट्रेशन ने 30 मई को जो ही जब ये नोटिफिकेशन निकाला, तो उसमें इन्होंने लिखा था आपका सेक्शन 3 ऑफ जम्मू एंड कश्मीर डेवलपमेंट अथॉरिटी एक्ट 1970। जब हमने ये डेवलपमेंट अथॉरिटी 1970 की जब हमने उसके क्लासेस देखे, तो उसमें ये हमने पाया कि उसमें जो लैंड एक्विजिशन, लैंड यूजेज या फर्दर जो भी हैं, वो उस अथॉरिटी के इख्तियारात में होते हैं। जिस तरह से हमारे जम्मू में जम्मू डेवलपमेंट अथॉरिटी, श्रीनगर में श्रीनगर डेवलपमेंट अथॉरिटी होती है। तो जब ये उसमें आया, तो उसी वक्त उसके बाद सीसी ले साहब से ने भी मेरे साथ फ़ोन पे बात किया। तो जो ही जब ये जो नोटिफिकेशन हमारे पास आए, तो उसी वक्त मैंने अपनी तरफ से जो कमिश्नर सेक्रेटरी हैं आपका AK साहू साहब को, उसी वक्त मैंने रिएक्ट किया है इस पर। आप लोगों को हम कॉपी भी देंगे। उसमें मैंने यही कहा कि जिस डेवलपमेंट अथॉरिटी का आपने यहाँ पे मेंशन किया है, उस डेवलपमेंट अथॉरिटी में लैंड यूजेज और लैंड एक्विजिशन जो है, उस एक्ट के हिसाब से ये उनके इख्तियारात हैं। अब हमको ये क्लियर करना पड़ेगा, क्योंकि LHDC एक्ट सेक्शन 23 ये बोलता है कि तमाम लैंड अलॉटमेंट एंड लैंड यूजेज जो है वो LHDC के पास है। तो ये कंट्रडिक्ट करता है इसको। तो हमने ये क्लियरिफिकेशन मांगा है उनसे कि आप ये 2 चीज़ें हमें क्लियर करो कि ये जो लैंड है, इसके पावर किसके पास रहेंगे, इसके यूजेज कौन होगा। तो ये जब तक क्लियर नहीं होगा, हम इसको इम्प्लीमेंट होने नहीं देंगे। एक ये था। दूसरा ये है कि जो एरियाज़, लोकल एरियाज़ उन्होंने आइडेंटिफाई किए, उसमें उसके मेंबर्स के कंसेंट के बगैर जो है ये इसमें इंक्लूड नहीं होना चाहिए। ये हमने उसी वक्त 8 तारीख को ये चिट्ठी यहाँ से किया हुआ है साहू साहब के नाम पे, कमिश्नर सेक्रेटरी। तो ये है तब तक के लिए, मतलब हमने अपनी तरफ से जो काम करना था वो हम ऑलरेडी काम कर चुके थे और अपना कंसर्न हम शो कर चुके थे। तो कल आपका लद्दाख में आपने देखा होगा, सॉरी लेह में 4th आपका डेवलपमेंटल कॉन्क्लेव था, जिसमें ये भी था आपका
अर्बन डेवलपमेंट में ये भी डिस्कशन था। उसमें हमारे ऑनरेबल आपके एलजी साहब ने चेयर किया, उसमें सारे कमिश्नर सेक्रेटरीज थे। जब उसमें ये डिस्कशन हुआ तो उसमें दोनों सीसी हम दोनों ने उस पर रिएक्ट किया कि ये जो डेवलपमेंट अथॉरिटी आप बना रहे हैं, बेशक आप अथॉरिटी बनाइए, हम भी बोलते हैं कि एक अथॉरिटी होना चाहिए, लेकिन इसमें मेन जो अथॉरिटी में जो हमें कंसर्न है वो है आपका लैंड अलॉटमेंट, लैंड एक्विजिशन का, क्योंकि एलएचडीसी एक्ट के तहत जो है सेक्शन 23 एलएचडीसी को एम्पावर करता है लैंड अथॉरिटी। तो उस पर काफ़ी डिस्कशन हुआ और एरियाज़ के बारे में डिस्कशन होने के बाद में फाइनली एलजी साहब ने एक डायरेक्शन पास किया। ये ऑन रिकॉर्ड में बोलता हूँ, कल के मीटिंग में भी रिकॉर्ड है। ऑनरेबल एलजी साहब ने डायरेक्शन पास किया है कि जब तक इस पर कॉमन कंसेंसस नहीं होगा, इट विल बी केप्ट ऑन होल्ड एंड इट विल नॉट बी इम्प्लीमेंटेड। तो ये डिसीजन कल हुआ और मैं सोचता हूँ कि इसको रिएक्ट करना और ज़रूरी था। ये ऑन रिकॉर्ड है, कल डिसाइड हुआ और ये चैप्टर जो है कल एलजी साहब ने क्लोज कर दिया। जब तक सारे स्टेक होल्डर्स का कॉमन कंसेंसस नहीं होगा, इट विल नॉट बी इम्प्लीमेंटेड। और हमने कल वहाँ रिक्वेस्ट भी किया कि जो नोटिफिकेशन आपने करगिल को लेकर निकाला है कि इट शुड बी विड्रॉन, इसको विड्रॉ किया जाना चाहिए, क्योंकि एलजी साहब ने क्लियर कट डायरेक्शन दे दिया है कि जब तक पूरा कंसेंसस बोथ ले एंड करगिल, क्योंकि ये तो नहीं है कि स्मार्ट सिटी आप करगिल में करेंगे तो ले में नहीं करेंगे, जब तक दोनों का कंसेंसस नहीं होगा इन सारे पे, तब तक इसको हम इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे। तो मैं ये क्लियर करना चाहता था पब्लिक को, क्योंकि जो प्रेस कॉन्फ्रेंस उसमें उन्होंने बहुत कुछ बोला कि हमारे लैंड को बेच दिया, फलान किया, ये किया, लेकिन आई डोंट वांट टू रिएक्ट ऑन दैट। ठीक है, उन्होंने अपना कंसर्न शो किया, लेकिन मैं आवाम को ये कहता हूँ कि आप लोगों को कोई घबराने की बात नहीं है। जो इसमें जब तक कि सबका कॉमन कंसेंसस नहीं होगा, ये यहाँ पे लागू नहीं होगा। और ये मेजर हाई लेवल पे कल डिसीजन हुआ है, कल ही। तो इसीलिए मैं सोचता मैं खुद ले से आया, इसका रिएक्ट करना ज़रूरी था। तो इट विल नॉट बी इम्प्लीमेंट जब तक कंसेंसस नहीं होगा, और सबको लेके हम एक कंसेंसस बनाएंगे। और पर्टिकुलरली जो अलॉटमेंट ऑफ लैंड एंड यूजेज ऑफ लैंड है, उसमें जब तक हमारे सेक्शन और तो अगर हम इसको कोर्ट में भी जाएंगे तो क्लियर कट कहता है हमारा सेक्शन 23, वो पावर हमारे पास है जब तक वो एक्ट जिंदा है। तो ये मैं आपके माध्यम से पब्लिक तक क्लियर करना चाहता था। हमारा स्टैंड बिल्कुल क्लियर है, हम ऐसी चीज़ कभी नहीं होने देंगे जो कि आवाम के हित में ना हो। सर, बीजेपी ने इल्ज़ाम लगाया कि स्टार्टिंग पे एक तो आपने स्टेक होल्डर्स को, जो बीडीसीज हैं या काउंसलर्स हैं जो एरिया वहाँ पे मेंशन किया है, उनको कॉन्फिडेंस में नहीं लिया, उनके साथ बातचीत नहीं की, और दूसरा आपने कंसेंट दिया इसके ऊपर करगिल ग्रेटर उसके लिए डेवलपमेंट अथॉरिटी के लिए, और लेके सीसी ने नहीं दिया। इसमें क्या? देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि ये जो आपका स्टेक होल्डर्स को उन्होंने कहा कि आपने उनको कॉन्फिडेंस नहीं लिया, ये पर्टेन करता है आपका म्यूनिसिपैलिटी को। ठीक है, आपका जो भी इसमें मीटिंग्स हो रहे थे, जो हो रहे थे, वो म्यूनिसिपैलिटी लेवल पे हुआ था। और लास्ट स्टेज पे हमारे पास एक प्रेजेंटेशन उन्होंने दिया, और उसमें क्लियर हमारे मिंजी के ऑनरेबल काउंसलर यहाँ पे थे शेख साहब, उन्होंने क्लियर कट कहा था कि जब तक हम लोगों से नहीं पूछेंगे तब तक हम अपना कंसेंट इसमें नहीं देंगे। और सब फाइनल ये डिसीजन हुआ था, जो कॉन्फ्रेंस हॉल में मीटिंग हुआ था उसमें, कि जितने भी एरियाज ये लोग शो कर रहे हैं, हालांकि मैंने उसमें ये भी कहा था कि उन्होंने उसमें छुस्कोर भी दिखाया था शायद, मैंने कहा छुस्कोर तो एक पास क्रॉस करने के बाद वहाँ आता है, आपने इस एरिया को कैसे लिया, कहाँ से लाया, तो ये भी हमने शो किया। और उसने ऊपर छुस्कोर दिखाया था, नीचे स्टिक्से दिखाया था। हमने कहा स्टिक्से में हो सकता है ये नियरर टू टाउन हो, लेकिन पूरा छुस्कोर इसमें नहीं आ सकता, तो ये भी हमने रेट किया था। और वहाँ पे ये डिसाइड हुआ था कि जितने भी हमारे एरियाज़ के जो पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, जब तक उनका कंसेंट नहीं होगा, तब तक जो है हम इसमें इंक्लूड होने नहीं देंगे। तो और बाकी चीज़ों में हमने पहले ही कहा, आपका जो ये नोटिफिकेशन हमने रिएक्ट भी किया कि आपने इतना जल्दी नोटिफिकेशन कैसे निकाला, जबकि हमारा फाइनल इसमें कहीं से हुआ नहीं। और स्टेक होल्डर्स का जितने भी हमारे कंसर्न, आपके जो काउंसलर हैं, जैसे आपका मिंजी है, पश्चिम है, आपका बड़गाम है, मैंने कहा उनका सिग्नेचर, उनका कंसेंट के बगैर ये कैसे किया। तो उसमें यही डिसीजन हुआ था, लेकिन उन्होंने नोटिफिकेशन निकाला, और नोटिफिकेशन निकालने के बाद हमने इमीडिएटली रिएक्ट किया इस पर। ऐसी बात नहीं, बिल्कुल इमीडिएटली हमने रिएक्ट किया, और लेस सीसी साहब से भी मेरी बात हुई। तो रिएक्ट करने के बाद अब चूंकि हम तो अपने हिसाब से काम कर रहे थे, और कल ये तो पूरे ओपन प्लेटफॉर्म पे डिस्कशन हो गया, उसमें तो हमारे इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव दोनों सीसी और ऑनरेबल एमपी साहब ये भी थे, वहाँ ओपन डिस्कशन भी होने के बाद जो है फाइनल डिसीजन ये हुआ कि इट विल नॉट बी इम्प्लीमेंट जब तक नहीं होगा। तो हमने क्लियर कर दिया है, और मुझे पूरा उम्मीद है कि ये इम्प्लीमेंट नहीं होगा। और जो नोटिफिकेशन हमारा निकला है करगिल का, वो इमीडिएटली विड्रॉ होगा, क्योंकि उसमें 2 सेक्शन कंट्रडिक्ट करते हैं। आपका एलएचडीसी एक्ट जो है उसका सेक्शन 23 का वायलेशन हो रहा है, तो उसको लेके अगर कोई कोर्ट में भी जाएगा तो ये इम्प्लीमेंट नहीं होने वाला है। सर, आपने आपका कहना है कि इस नोटिफिकेशन से पहले
काउंसिल की तरफ से, करील काउंसिल की तरफ से कोई अप्रूवल नहीं गया? नहीं, देखो काउंसिल के अप्रूवल के इसमें ये है नहीं, ये क्योंकि आपका पर्टेन करता है आपको ये टाउन का, इसीलिए मैंने बार बार कहा कि इस पे सिर्फ डिस्कशन हो रहा था, कोई फाइनल डिसीजन पे अभी हम लोग पहुंचे नहीं थे। लास्ट जो इन्होंने प्रेजेंटेशन आपने खुद कवर किया होगा आप लोगों ने, कॉन्फ्रेंस हॉल भरू में इसका प्रेजेंटेशन हुआ था, वहाँ पे ये डिसीजन हुआ था कि इसमें अभी जो एरियाज़ इंक्लूड किए गए हैं, और ये भी था, और हमें क्लियरली कट मैं ये ऑनेस्टली कहता हूँ कि जो अथॉरिटी इन्होंने बनाया उस अथॉरिटी में डेवलपमेंट अथॉरिटी जम्मू कश्मीर जो डेवलपमेंट अथॉरिटी का एक्ट लगाया है, हमें बिल्कुल उसका अवेयर नहीं था कि ये एक्ट ये लोग लगाएंगे। हम सोच रहे थे कि जिस तरह से हमारे यहाँ पे करगिल डेवलपमेंट अथॉरिटी है या ज़ांस्कर डेवलपमेंट अथॉरिटी, उस हिसाब से एक अथॉरिटी बनाएंगे जिसके साथ काम चलता है। लेकिन उस अथॉरिटी में जो उस अथॉरिटी इन्होंने लगाया उसमें तो उस एक्ट में लैंड अलॉटमेंट और लैंड यूजेज भी आता है, जो कि हमारे काउंसिल के जो हमारा सेक्शन 23 उसको कंट्रडिक्ट करता है। तो टोटली हमने इसको रिजेक्ट किया, हम इसको कभी इम्प्लीमेंट होने भी नहीं देंगे। और लकीली कल इस पर डिसीजन हो गया, तो मेरे ख्याल में अब ये चैप्टर क्लोज हुआ। आज के बाद जो भी एक्सरसाइज होगा तमाम स्टेक होल्डर्स को कॉन्फिडेंस में लिया जाएगा। सर, हमेशा ये बात देखने को मिली है कि जो हमारी जो यूटी एडमिनिस्ट्रेशन है वो हमेशा कुछ न कुछ इस तरह से ऑर्डर, जैसे ऑर्डर निकाला गया बगैर पूछे निकाला। कल इस वक्त पूरी करनी बारूद के ढेर में खड़ा है, कल के लोग कोई ऐसा ऑर्डर निकालेंगे तो हालत खराब होगा, या तो ये कौंसल चुप क्यों बैठी है? ऐसे इकदाम को रोकने के लिए यूटी कौंसल क्या इकदाम उठा रही है? नहीं, कौंसल कभी चुप नहीं रहा है। अपना कौंसल ने जो अपना काम जिसके पास सामने उठाना है उसके सामने ये उठाया और हर वक्त उठाते आ रहा है। और चूंकि अब जो बाकी लॉ एंड ऑर्डर का जो इशू है वो गवर्नमेंट के पास है, आप खुद जानते हैं। हम जो है अपना अप्रीहेंशन और लोगों के जो जज्बात हैं उसके हिसाब से जहाँ तक पहुँचाना है हैस अथॉरिटी तक जो है हमने अपना बात जो ये उठाया है। और मुझे उम्मीद है कि एडमिनिस्ट्रेशन जो है संजीदगी से इस पर काम करेगी। मकामी, कौमी और बैनुल-अक़वामी ख़बरों से बाखबर रहने के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। साथ ही बेल आइकन दबाना न भूलें।